तो बच्चों, let's read this question. So this question says, at a room temperature, the velocity of the sound is O2 is V. The mixture of hydrogen and oxygen gas speed of sound at same temperature. Then in the mixture of hydrogen and oxygen, आपको स्पीड ऑफ साउंड बतानी है सेम टेम्परेचर पर, ठीक है। आपको ना ये स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर बतानी है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख लीजिए, साउंड स्पीड ऑफ साउंड लिख लीजिए, फिर साउंड वेव लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? साउंड वेव। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। साउंड वेव क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। बच्चों देखिए, स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है, देखिए वी इक्वल टू होता है आपका गामा पी बाय रो के इक्वल, कितना गामा पी बाय रो के इक्वल, ठीक है। ये स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है, ठीक है। गामा आपका कांस्टेंट है, पी क्या आपका प्रेशर है, ठीक है। रो क्या आपका, रो इसकी डेंसिटी है, ठीक है। या फिर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहाँ से आपका एक एक्सप्रेशन और आता है, गामा किसके इक्वल होता है आपका, आर टी बाई एम के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, वहां से हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए पीवी कितना होता है आपका, एनआरटी के इक्वल होता है ना, यहाँ से हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। और एन क्या होता है आपका, मास डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, पीएम इक्वल टू कितना हो जाता है, रो आर टी के इक्वल हो जाता है, ठीक है। एन क्या है आपका, एन आपका होता है क्या, मास डिवाइडेड बाय द मोलर मास, ठीक है, कैपिटल एम। तो यहाँ से मैंने ये रिलेशन को यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ आगे, पी बाई रो कितना हो जाएगा आपका, आर टी बाई एम, बस इसी को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी का मैंने इसमें इसलिए रिप्लेस किया ना, क्योंकि मुझे टेम्परेचर की हिंट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। पहले ऑक्सीजन गैस थी, डायटोमिक गैस, फिर हमने मिक्सर बना दिया हाइड्रोजन और टू का, अगेन डायटोमिक है, ठीक है। टेम्परेचर बोल रखा है उसमें सेम है, ठीक है। बस ये डिपेंडिंग किस पर होगी, डिपेंडेंसी गामा सेम है, आर सेम, आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, तो ये मास पर होगी। तो हम लिख सकते हैं जो स्पीड होगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर अंडर रूट कैपिटल एम। कैपिटल एम के यहाँ पर आपका मास है, ठीक है। तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ऑक्सीजन था, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास देखिए किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा या फिर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर का, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन प्लस इसके मिक्सचर का ही ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये ज्यादा होगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम बता सकते हैं वेलोसिटी क्या होगी आपकी ऑक्सीजन की, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी इन O2 प्लस S2 के इक्वल, ठीक है। तो ये वाला होना चाहिए। हमसे बोला क्या था, देन इन द मिक्सचर, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन O2 में तो V के इक्वल थी, ठीक है। अब जो इस मिक्सचर में आएगी वो क्या आएगी आपकी, V से क्या आनी चाहिए आपकी, लेसर आनी चाहिए, ठीक है। सो शुड बी लेस देन V, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर। तो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।